ताजमहल है, तो ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है बल्कि अश्लीलता की निशानी है। बीवी एक होती है तो मोहब्बत की निशानी होती है, लेकिन बीवी जब 9 से ज्यादा होती है तो वो अश्लीलता की निशानी होती है। कई ऐसी लड़कियों से तो इराक में और तेहरान में मेरी बात हुई है कि उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वहां पर उनका मोलेस्टेशन हुआ है। भारत का आधार कार्ड लेकर के चलते हैं, भारत की योजनाएं लेते हैं, वो गज़वाए हिंद करेंगे। और इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक लेकर के आता है। और मुगल की कहानी जब भी हम पढ़ते हैं तो औरंगजेब को हमने देखा था कि उसने अपने भाई दारा शिकोह का ही गला कटवा दिया था, अपने ही अब्बा जान को उसने जेल की हिरासत में रखा था और पानी के मटके में भी पानी भी कम दिया करता था। दारा शिकोह का गला उसने सिर्फ इसलिए काटा था क्योंकि वो सनातन धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बाबर की कहानी में जब आते हैं हम तो जानबूझ करके पानीपत की लड़ाई में बाबर जो है वो तोपों के आगे गाय बांध दिया करता था ताकि राजा विक्रम आदित्य जी जो है वो तीरबाज उनके चलाने से पहले ये सोचे कि कहीं गौमाता मर ना जाए। तो ये अब ताजमहल है, तो ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है बल्कि अश्लीलता की निशानी है। बीवी एक होती है तो मोहब्बत की निशानी होती है, लेकिन बीवी जब 9 से ज्यादा होती है तो वो अश्लीलता की निशानी होती है। तो जितने भी इतिहास हमने पढ़े हैं वो मुगलों की या तो क्रूरता पढ़ी है, या तो बदतमीजियां पढ़ी है, या तो अश्लीलता पढ़ी है, और या तो फिर खून की नदियां पढ़ी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चैप्टर को क्लोज करके इन सारे मुगल आक्रांताओं के जितने भी कब्रिस्तान है वो पाकिस्तान के सुपुर्द कर देना चाहिए, या बाबर अकबर के भी जितने भी कब्रिस्तान है उसको भी अरब के सुपुर्द कर देना चाहिए, और हमारे भारत से ये सारे मुगल आक्रांताओं के नाम को एकदम वैनिश और इरेज कर देने की जरूरत है, क्योंकि इससे मुसलमान बच्चों के दिमाग में भी क्रूरता, अश्लीलता, खूनारेजी चलती रहती है, जो बिल्कुल सही अभी निर्णय लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर है ना हिमांशु जी, प्रॉब्लम क्या है कि एक नफरत का बीज बोया गया है और उसको सींचा जा रहा है। अच्छा। हमको नाम बदलने से, सरकारों के डिसीजन से, बाय लॉ, मैं समझता हूँ जिसने अपने बड़े भाई का सर कलम करके अपने पिताजी पे पहुंचाया हो उसको कौन प्रशंसा कर सकता है? ऐसे आदमी से नफरत ना करें तो क्या करें? जो आज ISIS कर रहा है वो उसने उस जमाने में किया। अच्छा। संभाजी महाराज को कई दिनों तक यातनाएं देकर मारा। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हम इलाज कर देंगे। अरे इलाज तो उन बच्चों का कर देते जिन बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, उस हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम कर देते, कोरोना काल में इंतजाम कर देते। अच्छा इलाज आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिल पा रहा लोगों को, अच्छे रोजगारों का इंतजाम कर देते, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छी जो है व्यवस्थाएं कर देते, जमीनी सतह के ऊपर वो नहीं हो पा रही है। महिलाओं के ऊपर जो NCRB का डाटा है जिस पर अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर जो है आप आकर के कुछ कर देते, इलाज कर देते। और वो राजा कहाँ चले गए जिन्होंने जो है अपने पिता की हत्या तक कर दी थी सत्ता की गद्दी के लिए? आप बताइए पुष्यमित्रा शुंग के बारे में क्या कहेंगे, राजा शशांक के बारे में क्या कहेंगे? इतिहास तो पढ़ने की चीज है। आपको पहली बात तो ये अभी जो नाम ले रहे हैं पुष्यमित्र शुंग का, मुझे बताइए कौन सा हिंदू जो है पुष्यमित्र शुंग को याद करता है या उसका नाम रखता है? क्योंकि ये जो वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम के नाम के ऊपर, मुझे बताइए किस हिंदू ने वोट मांगी पुष्यमित्र शुंग के नाम के ऊपर? जरा बताइए मुझे। जो बार बार ये बात आप उठाते हैं कि उनको नहीं करते, कौन पूछ रहा है पुष्यमित्र शुंग को? लेकिन औरंगजेब को पूछने के लिए इनको एक गलतफहमी हो गई है। और अतीक साहब इस बात को मेरी मानेंगे कि ये कुछ लोगों को सियासत करने में गलतफहमी हो गई है कि अगर वो कहेंगे औरंगजेब मुसलमानों का प्रतीक था तो उनको मुसलमानों की वोट मिल जाएगी। और इस गलती को समाजवादी और ये लगातार करते हैं। जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर ये क्रिमिनल्स को चुनाव में खड़ा करके और वोट दिलवाते हैं और पूरी कौम को बदनाम करवाते हैं। हाँ। उस तरीके से। और 47 के बाद से जो चीज बनाई गई कि अगर भाई हमको वोट नहीं दोगे तो तुमको हिंदू मार देंगे। अरे भाई क्या बेवकूफी बातें होती है ये। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपसे कि इस देश में यही तो दिक्कत है आज की कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी, ये भारतीय जनता पार्टी या कुछ लोग जो समर्थक है वो तय करेंगे। अरे मैं ये कह रहा हूं कि जो सच है वो सच है, तो सच को अगर बोलने में कोई दिक्कत है या सच को अगर कोई बोल रहा है तो सुनना चाहिए ना, हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये हमें पेशेंस और टॉलरेंस रहा ही नहीं है। मैं आपसे एक चीज अगर बता दूं, कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो, अगर वो इतिहास में बहुत ज्यादा खराब रहा तो हम जब तक उसकी खराबी बोलते रहेंगे सब सुनेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपने मान लो उसने कोई अच्छा काम कर दिया हो, मान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा,
तो जैसे अगर आपने बताया कि यार इसने शासन प्रशासन के लिए या इसने यहां मंदिरों को ये दान दे दिया तो तुरंत होगा, यार आपने तो तारीफ कर दी, ऐसा क्यों कर दिया? मतलब सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब इतिहास में अगर मैं ये बोलूं कि भगत सिंह का वकील एक मुस्लिम था तो सच था ना, बदला तो नहीं जा सकता। और जो उसको फांसी लगवा रहा था सरकार का वकील था, वो एक हिंदू था। अगर मैं ये कहूं कि अब्दुल आबिद हसन जो सफरानी थे उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, तो इसे कौन बदल सकता? सुभाष चंद्र बोस ने उसी में तो अडॉप्ट किया। अगर मैं कहूं इंकलाब जिंदाबाद मौलाना हसरत मोहानी ने दिया, जिसको भगत सिंह ने अमर कर दिया, तो इसे कौन बदल सकता? लेकिन ये कहेंगे यार देखिए तुम तो मुसलमानों की बात करते हो, तुम तो हिंदुओं की बात नहीं करते। क्यों नहीं? सवाल तो ये मुसलमानों की बात क्यों नहीं करना चाहते? चलिए मैं कहता हूं जो आक्रांता है वो बहुत गलत हुआ और बिल्कुल निर्दयी थे, क्रूर थे। लेकिन इतिहास में ये भी जानने की जरूरत है, कुछ लोग हमारे बीच के थे जो उन्हें बुला रहे थे, उनके साथ मिल रहे थे, उनके सिपा सलार थे, उसमें सब लोग थे, हिंदू भी थे, दूसरी जाति भी थी। अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, और किसके ऊपर दिया? अबू आजमी के, औरंगजेब के स्टेटमेंट के ऊपर दिया। तो क्या औरंगजेब की सच्चाई है भाई? जरा ये बता दें हमको, जो कोई छुपा रहा है। और मुझे बात करिए, जब ये आज की राजनीति की बात कर रहे हैं, मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं वो इतिहासकार हूं जब किसी बेवकूफ ने अमेरिका में बैठे एक वीडियो बना दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के अंदर जिहादी पैदा किए थे, तो मेरी किताब प्रेस के अंदर थी, मैंने उस किताब को रोक करके उसको जवाब दिया था कि जनरल शाहनवाज और ये कियानी और ये सब जो लड़े और इनमें से जो पाकिस्तान भी चले गए वो तुमने भेजा था पाकिस्तान। 1925 से लेकर 1947 तक क्या आरएसएस स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ा है? अंग्रेजों के साथ रहा है। बड़े इतिहासकार हैं, पढ़ते हैं इनको। ये सिर्फ नाम बता दें कि आरएसएस बीजेपी क्या देश के लिए लड़ी है? मुनव्वर राणा के बेटे, और वो कहते हैं कि कत्लेआम किया होता अगर औरंगजेब ने तो कोई हिंदू बचता नहीं। औरंगजेब को विलेन बनाना गलत है। औरंगजेब हिंदुस्तानी था और औरंगजेब ने सिर्फ एक मंदिर तोड़ा। मतलब अगर कहीं पर भी जिक्र हो जाता है तो तुरंत एकदम सामने आ जाते हैं कि सीधा चौड़ा के कि हम बचाएंगे। बिल्कुल गलत है। औरंगजेब के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये क्यों होता है? हिमांशु जी, हम संवैधानिक मुसलमानों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे आतंकी मुसलमान हैं जो औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह को रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मतलब वो साधारण इंसान नहीं था, वो फरिश्तों के बराबर था, इसलिए उसके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कुंभ के स्टैम्पेड को लेकर के, तो मक्का और मदीना में भी बहुत सारे स्टैम्पेड हुए हैं। मक्का और मदीना को लेकर के, तवाफ को लेकर के कई मुसलमान लड़कियों ने ये गवाही दी है कि उसका रेप और मोलेस्टेशन हुआ है, और ये तो गूगल में है, उठा करके पढ़िए। कई ऐसी लड़कियों से तो इराक में और तेहरान में मेरी बात हुई है कि उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वहां पर उनका मोलेस्टेशन हुआ है। 4-5 स्टैम्पेड तो मक्का और मदीना में हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर राणा भी पहले अपने शेर शायरी के माध्यम से हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट किया करते थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सुपुर्द भी चल रहे हैं, उनके औलाद भी चल रही है। तीसरी बात कि सबसे पहले अगर नाम चेंज करना चाहिए तो देवबंद का करना चाहिए, क्योंकि देवबंद का अर्थ ही निकलता है देव की पूजा करने वालों को बंद करना। और देवबंद से कई बार ये आवाज भी आई है गजवाए हिंद की। तो जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, भारत का आधार कार्ड लेकर के चलते हैं, भारत की योजनाएं लेते हैं, वो गजवाए हिंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले देवबंद का नाम चेंज करना चाहिए और पूरे भारत से मुगल आक्रांताओं का नाम निशान बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। वो देवबंद के ही छात्र थे महमूद अल हसन, सबसे पहले जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये क्या जानती है उनके बारे में? 1866 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सब जानती हूँ मैं, आपको मत सिखाइएगा। मुझे याद है मुलायम सिंह यादव की बात। देवबंद के ही छात्र थे, अगर आपको बताओ क्या जानती है उलेमा के बारे में? कुछ नहीं जानती। 50,000 से ज्यादा उलेमा लड़के हैं, गलती हो जाती है। चढ़े हुए तो 1857 में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की कोई ऐसी सड़क न थी जिसपे उलामा की लाश न टंगी थी। आप क्या जानती है इसके बारे में? सिर्फ आपको टीवी पे बोलना है, पढ़ना नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। अच्छा चलिए।